फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी आज की लाइव स्ट्रीमिंग में। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी वेलकम करता हूं जो इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, जो इस वक्त हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। समहाउ मैंने कुछ टेक्निकल क्या कहते हैं जुगाड़ लगा के मैंने इसको फेसबुक के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग को इसको जारी रखा है। और राइट। कोशिश कर रहा हूं कि आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, बहुत से लोगों की कुछ क्वेरीज हैं जो कि मैं आपसे पूछूंगा। और पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकाला कि हमारे साथ बात कर सकें और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप इंफॉर्मेशन दे सकें। तो हमारे कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, कुलीग हैं जो हमें जानते हैं, हमें आज हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में देख भी रहे हैं। तो उनके ही कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात आपसे मांगेंगे। और मेरे ख्याल से आप वो बेहतरीन शख्स हैं जो कि यूके की लाइफ के हवाले से बता सकते हैं, क्योंकि आपने इसको प्रोफेशनली भी इसको डील किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा इनफॉर्मल होके भी आपने देखा होगा, क्योंकि आप घूमने फिरने के भी शौकीन हैं। बहुत सारी आपकी अच्छी अच्छी पोस्ट्स मैं देखता रहता हूँ, पिक्चर्स आती हैं, वीडियोस आती हैं जहाँ पे आप अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे राइट। कि लास्ट टाइम हमने आपकी एक आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग की थी और हमने चांदनी बाजार देखा था यूके का। तो राइट। आपने राइट। आज मजे मजे की बातें करनी, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक्स को कवर कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग अस लाइव एंड ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये लाइव स्ट्रीमिंग और हमारी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सो सबसे पहले तो वेलकम के बाद हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देंगे। मेरा नाम है मेलविन जॉर्ज, और आप इस वक्त फेसबुक अकाउंट हमारा देख रहे हैं मेलविन जॉर्ज के नाम से, और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एमजी व्लॉग्स के नाम से। और मैं प्रोफेशनली एक नर्स हूँ। इस वक्त मैं कुवैत में हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, उर्दू से आपको पता चल जाएगा कि मैं पाकिस्तानी, और मेरे तलफ़ुज़ से जरा मैं कराचाइट का मेरा आता है कि थोड़ा मेरा स्लैंग आएगा। मेरी इतनी वो शाइस्तगी वाली उर्दू नहीं है, थोड़ा सा मेरा वो कराची और मुंबई वाला थोड़ा सा एक्सेंट आएगा। खैर, कराची का रिहायशी हूँ, रातों को घूमना फिरना मेरा शौक है, और कराची के पठानों के होटलों पे चाय और पराठा खाना ये मेरी खाने पीने की फेवरेट हॉबी है। इसके अलावा खुदा का शुक्र है कि मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, जैसे कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि जिसमें आजकल खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे नर्सेस को हम डेवलप देखते हैं, अब्रॉड देखते हैं। और उनमें से एक हमारे डेवलप्ड वेल सेटल्ड नर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है परवेज गौहर। और हम तो उनको गौहर भाई के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग परवेज के नाम से जानते हैं। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने काम किया है। तो मेरे तारुफ के साथ साथ मैं छोटा सा उनका मुख्तसर जो मैं तारुफ कराऊंगा कि मेरे वो मेंटोर हैं। साउथ सिटी में हमने साथ में काम किया है। साउथ सिटी के साथ साथ उन्हें बहुत सारे लोग कार्डियो के लोग जानते हैं, यानी कि सीवीडी के लोग जानते हैं। इसके अलावा माल्टा और यूके के लोग उन्हें जानते हैं। तो ये मुख्तसर सा जो मेरी तरफ से मैं तारुफ करा सकता था, मैंने आपको करवाया ना। ओवर टू यू परवेज भाई, गौहर भाई, आपने अपने वाले से ब्रीफ तारुफ कराना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप बयान करेंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा अच्छा लगेगा, हमारे व्यूवर्स भी वो देखकर एंजॉय करेंगे। ओवर टू यू। मेलविन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये लाइव स्ट्रीम को स्केड्यूल करने के लिए। जी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगा शबाज दानिश भट्टी साहब, अगर हमें देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाफ अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया। बोजाराम, आबिद महमूद, रोजीना जावेद, अमीलिया कार्निलियस, और बाकी सॉरी अगर मैं किसी का भूल जाऊं तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमें देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम परवेज है और बहुत सारे लोग और मेरे बहुत सारे कलीग्स मुझे जानते हैं नर्सिंग बैकग्राउंड से। तो ये एक कह लें कि आज हम लोग कुछ हेल्दी टॉक करेंगे यूके के बारे में। और कराची की मेरी पैदाइश है और कराची में मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा वहीं पे हुआ हूँ। और जो कह लें कि एजुकेशन मेरी है वहीं पे मैंने की है। और उसके बाद फिर ये कि कुछ स्ट्रगल करने के बाद मैं जंप ऑन किया और मैं बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद मतलब नर्सिंग करियर को अपने को आगे कंटिन्यू किया और आज मैं यूके में बैठा हूँ। तो ये कि आज हम यूके के रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे
और मेलविन इस पूरे लाइव स्ट्रीम को होस्ट करें। तो मेलविन कंटिन्यू करें प्लीज। जी हाँ, तो थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया और नो डाउट आपने जिन जिन जगहों का नाम लिया वहाँ के लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे होंगे और अभी के बाद भी अगर देखेंगे तो वो रिकग्नाइज करेंगे। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम पढ़ के मेरे चेहरे पे स्माइल आती जा रही है जिनको हम जानते हैं। सो मैडम लैला जॉन रहीम राजू बहुत वेलकम, बहुत अदनान शुक्रिया। बशीर वेलकम, शेरजा काशिफ, इम्तिसाल एवान जो कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, साउथ सिटी में हमने इनके साथ काम किया है, वेलकम। शबाज दानिश वेलकम, सदफ अब्बासी मेलविन वेलकम, भाई शबाज जस्ट दानिश, आबिद महमूद, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर मैडम वाचिंग लैला अस रहीम लाइव। इज ऑन बोर्ड। जी ब्रदर। मैडम लैला इज ऑन बोर्ड है। मैडम ओ बहुत बहुत शुक्रिया कि जी जी, आपने मैडम लैला ज्वाइन को मेरी किया। तरफ से सलाम और वेलकम। बहुत फेमस है वो और बड़ी खुशी होती है यार जब ऐसे टॉप के नर्सेज और हमारी फील्ड के जो टॉप के प्रोफेशनलिस्ट हैं उनसे बातचीत होती है, उनके बारे में जानते हैं हम, बड़ी खुशी होती है दिल से। और जो लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ब्रदर मैं एक राइट सवाल आपसे करूंगा जो कि हमारा सबसे पहला सवाल है और बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं उसके हवाले से उनकी क्वेरीज हैं, उनके सवाल हैं, उनमें से एक खास सवाल जो कि वो जानना चाहते हैं। नो डाउट के पोस्ट तो आपकी सब देखते हैं, पिक्चर्स आपकी सब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं आपकी वीडियोस और पिक्चर्स को जो कि आप खास यूके को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपसे सबसे पहला सवाल जो लोगों ने पूछा है वो है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग इन यूके? अपनी जिंदगी के हवाले से कुछ बताएं कि इस वक्त लाइफ कैसी चल रही है। राइट। मेलविन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। तो इस सवाल को कंटिन्यू करने से पहले बहुत ही मोहतरम हमारे रिस्पेक्टेड मैडम लैला रहीम यहाँ पे हमारे साथ फेसबुक लाइव पे हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आई मिस यू अ लॉट और आपके साथ किया हुआ काम बहुत मैं याद करता हूँ और उसको अप्रिशिएट करता हूँ। नुमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या किया, थैंक यू वेरी मच। तो ये कि यूके में लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है जब आप इनिशियली यहाँ आते हो, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे काम मतलब आप कर नहीं सकते हो, लेकिन ये कि अगर आप में इस बात का जज्बा है कि आपको कुछ करना है लाइफ में और अपने कंफर्ट जोन से एक ऐसे जोन में आके सर्वाइवल करना है जहां मतलब लोग ख्वाहिश करते हैं कि यार हम किसी तरीके से चले जाएं। तो मुझे मेरा टेन्योर याद है कि जब मैं अपने स्ट्रगलिंग दौर में था, जब मैंने एनआईसीवीटी को लास्ट जो मेरी जॉब थी एज मतलब कोऑर्डिनेटर की, जब मैंने वहां से मतलब ये कि रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद जब मैंने अपना अब्रॉड का करियर शुरू किया, तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मुझे माल्टा के लिए ऑफर किया करता था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो मैंने उसको कहा कि लेट्स डू इट। तो माल्टा जाने के बाद फिर यूके आ गया, तो हम यूके को कंटिन्यू करेंगे। यूके में लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल है। यहाँ ये एक कह लो कि नामवार कंट्री है जहाँ पे आप रह के अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन चॉइस ये है कि आप कितना स्ट्रगल करना चाहते हो। अगर तो आप स्ट्रगल करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि वो सारी अच्छी चीजें जो लाइफ में आपको चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है, यहाँ बच्चों की हेल्थ का, एजुकेशन का, सेफ्टी का, सेफ गार्डिंग का बहुत कुछ है, मतलब कहने के लिए हजारों चीजें। तो ये कि लाइफ इजी है, ऐसा नहीं कि शुरू में स्ट्रगल है लेकिन इजी है, आप मैनेज कर लेते हो। यस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस वक्त जहां रह रहे हैं वो हाँ कौन सी काउंटी है, शहर है, टाउन है? क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं है, हम तो एक नॉर्मल सिस्टम में रहते हैं जो कि सिटी होता है, शहर होता है, टाउन होता है। तो राइट। जरा यूके के हवाले से बताएं कि क्या काउंटी है वहां पे, शहर कौन सा है, और प्लीज। मैं आपको बताता हूँ मैन भाई, ये यूके में जिस जगह मैं रहता हूँ ये है नॉटिंघम शेयर, और ओके। बेसिकली यूके 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। आपको पता है कि ये इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है और एक हिस्सा इसका और है। तो मतलब ये एक यूके जैसे हमारे पास पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, सिमिलर ऐसा ही है। यूके पाकिस्तान से सिमिलरली कह लें कि थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये कि मैं बेसिकली इंग्लैंड में रहता हूँ, और इंग्लैंड में जिस जगह में मैं रहता हूँ नॉटिंघम शेयर में, और जो मेरा एरिया है वो है मैपल। और मैपल एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो मैं ओके। बेसिकली मैपल में रहता हूँ। मैपल बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ ओके। पे के सबसे बड़ी 4 यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ, ओके। मतलब कहने की बहुत कुछ है। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा वहाँ का वेदर कैसा है? यार वेदर
यहाँ पे वेदर, पर्सनली मैं ये कहूँ कि वेदर मुझे यहाँ का पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वेदर सारे पसंद है कि जिसमें गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, मतलब दूसरे नॉर्मल मौसम भी हो। लेकिन यहाँ तो आपको परसिस्टेंट ये कि आपको कंटिन्यू सर्दी मिलती है। और अभी भी -2 का टेम्परेचर है, मैं अपने रूम में हीटर ऑन करके बैठा हूँ और मेरा बेटा एग्जैक्टली विंडो के ऊपर खेल रहा है और मैं साथ में उसको भी देख रहा हूँ और लाइव पॉडकास्ट को भी ज्वाइन किया हुआ है। ओके ओके। तो इसके अलावा नो डाउट के जैसा पाकिस्तान का वेदर है वैसा तो वहां पे नहीं होगा। नहीं 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 सर, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा थोड़ा सा फर्क, जैसे कि वहां पे खास कौन कौन से क्लाइमेट चेंजेस आते हैं। सर एक मिनट एक मिनट, यार मेलविन भाई, यहाँ पे यानी कि यहाँ दिन वहाँ में के आपको 4 मौसम देखने खास को मिल सीजन। सकते हैं। सॉरी। जी जी कंटिन्यू। यहाँ दिन में आपको 4 मौसम देखने को मिल सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर ओके आप बात करो तो अर्ली मॉर्निंग में ये है कि आपको यहाँ पे बारिश मिल सकती है और फ्रीजिंग एनवायरनमेंट मिल सकता है। अगर लेटर ऑन, अगर आप 11-12 बजे के बीच में आपको सनलाइट बहुत अच्छी मिल सकती है। और अगर समटाइम ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन बारिश हो रही होती है और मतलब आप कहीं नहीं जाते। और सर्दियों में दिन छोटे हैं यहाँ पे, और ओके ये कह लें कि ज्यादातर आपको सर्दी मिलती है, यहाँ पे गर्मी नहीं है। मजे की बात है, यहाँ पे घरों में पंखे नहीं है। ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पंखों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जनरली इतना ठंडा है कि आपको पंखों की जरूरत नहीं है। यहाँ घरों में हीटर्स हैं, और वो हीटर ही कह लें कि यहाँ पे एक्चुअली वुडन फ्लोर्स हैं, वुडन के घर हैं। बाहर की जो वॉल्स हैं वो है अपना मट्टी और सीमेंट और ब्लॉक्स की, और उसके लेकिन अंदर जो पूरा घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा वुडन है। ओके ओके। हाँ यानी कि जैसे मेरे अभी सर पे दिख रहा है वेंटिलेशन एसी वाला, वैसा ही कुछ सिस्टम है सेंट्रलाइज रखा हुआ। यहाँ पे ये हीटर सेंट्रलाइज है, बिल्कुल एग्जैक्टली ओके, सही कह रहे हैं दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जैसा यूके, यहाँ वो आमतौर पे कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, ये करा मैं मजाक इनफॉर्मल थोड़ा बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, किसी का कोई बाहर गया होता है ना, तो उसको फोन करते हैं, हाँ यार वो मैं यूके या कनाडा ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं रहने दे, तू इधर आके क्या करेगा, इधर बर्फ बहुत पड़ती है, इधर ठंड बहुत होती है। तो ऐसा नहीं। लेकिन मैं मलन भाई इसमें एक बात कहूंगा, मैं जी जी। हमेशा इनकरेज करता हूँ लोगों को कि आप स्ट्रगल करो और बाहर जाओ। देखो देखो, पता है मैं, आप कुवैत में हो ना, तो अगर आपको लास्ट टाइम मेरी बात याद हो तो मैंने आपको एक बात कही थी कि देखो कुवैत में ना, जस्ट सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि कुवैत में लाइफ बहुत अच्छी है। और लेकिन देखो आप एक चीज को नोटिस करो, यहाँ पे जितने भी अरब ममालिक है ना, अगर ये मेरी लाइव पॉडकास्ट में अगर जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, वो इस बात से एग्री करेंगे। अरब जितना भी है ना, गोल्फ में सेटलमेंट्स नहीं है। बस मुझे सिर्फ शायद इस वजह से ना वेस्ट ज्यादा पसंद है कि वेस्ट में आपके पास ग्रोइंग के ना बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलता है और आप ग्रो भी करते हो। और मुझे लगता है कि यार सर्दी गर्दी तो मौसम का तो फिर इंसान एडजस्ट कर लेता है हाँ टाइम बिल्कुल, से। बिल्कुल सही। हम्म, मेन चीज फ्यूचर होता है कि फ्यूचर आपका सिक्योर है। yeah, exactly. Future, what I'm saying is like you have to grab the particular thing that what you need in future. अब मैं किसी ऐसी चीज को ग्रैब नहीं करूंगा जिसका मतलब मुझे लिटरली कोई ऐसा आइडिया हो कि यार मतलब इट हैज टू गो डाउन, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना। तो आई हैव टू स्ट्रगल समवेयर देयर वेयर आई कैन कह लो कि कॉन्फिडेंटली मैं ये कह सकूं कि हाँ भाई ये वो जगह है जो मुझे चाहिए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। ओके, अगला आपसे सवाल जो है कि थोड़ा सा आपने हमें प्रोफेशनली बताना है कि एक तो हमारे जो पाकिस्तानी नर्सेज हैं उनके राइट। लिए उनका एक प्रोसेस आपने बताना है, और हमारे जो लोग यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं और कुछ हद तक वो काफी लोग तो कुछ किसी और फील्ड्स में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का माइंड बन रहा है क्योंकि वो दूसरी फील्ड्स में सक्सेस नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जैसा होता है कि विजिटिंग वीजा पे गए हुए हैं या पहले से उनकी किसी फैमिली ने स्पॉन्सर किया हुआ है, लेकिन वो किसी फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं पा रहे, तो उनके लिए भी ये गाइडेंस हो जाएगी। तो आपने बताना है हाउ कैन समवन बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन यूके। सही। सबसे पहले अविनाश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जेनिफर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस। हाँ,
तो मैं ये कह रहा था, देखो यार, यहाँ पे नर्स बनना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है। तो ये कि कुछ इसके पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, और फॉलो करके आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। अगर कोई यूके आना चाहता है और वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान से यूके आने के लिए तो जो इनकी एनएमसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपको अपने एनएमसी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको वही थर्ड पार्टी और जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चाहिए वो सारी करवानी है। वो सब करवाने के बाद फिर आपको जो इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है ना, वो ये है कि आपको सीबीटी देना पड़ता है। तो सीबीटी की अवेलेबिलिटी हमारे पास पूरी दुनिया में है ऑलमोस्ट। कुछ ममालिक को छोड़ के सीबीटी लोग आजकल तो कराची में भी है। और इसके अलावा जब आप सीबीटी पास कर लो, तो सीबीटी पास करने के बाद सिर्फ ऑस्की रह जाता है, कि ऑस्की की जो अथॉरिटी है ना, वो यूके किसी को नहीं देता। ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि अथॉरिटी, आपको मेरी आवाज आ रही है मालूम मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, A1 यूके ने अपने एग्जाम का 70% हिस्सा की अथॉरिटी सबको दी हुई है, एक्सेप्ट ऑस्की। आप ऑस्की के लिए आपको यूके ही आना पड़ता है। ये इसमें सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है। अगर कोई मेरा बहन भाई अपनी सीबीटी पास किया हुआ और कराची में है, ओईटी किया हुआ है, मतलब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी है, और साथ में ओईटी भी, सॉरी, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी है, वेदर उसने ओईटी किया है या आइल्स किया है, और सीबीटी किया है, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, आखिरी मरहले के लिए वेट कर रहा है, और मतलब कोई उसको ले नहीं रहा, तो उसके लिए आसान तरीका मैं एक बताता हूँ, जो कि मुझे बता। देखो, आप अपना एग्जाम बुक करो यहाँ पे ऑनलाइन, और ऑनलाइन बुक करने के बाद आप क्या करो, आप अपना वीजा अप्लाई करो एग्जाम के बेस पे, एज अ स्टूडेंट वीजा। जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो, तो आपके पास एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आती है यूके के लिए, कि भाई आपको ये सारी चीजें चाहिए। आप मेरी बात समझ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब उसमें क्या है, जैसे कि आपकी कुछ अकाउंट की स्टेबिलिटी देखते हैं वो, कि मतलब आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। फिर आपकी लाइबिलिटीज को भी देखा जाता है कि आप वापस आओगे भी कि नहीं आओगे। ठीक है। और इसके अलावा ना, फिर एक और बात यह है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हो, अगर आप लकी हो और आपको वीजा मिल जाता है, तो आप यूके में लैंड करते हो। लैंड करने के बाद आप एग्जाम देते हो, और लेकिन इस एग्जाम के बाद ना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल के आपके पास पिन ना हो, क्योंकि ये इलीगल है यहाँ पे। और अगर आप एज अ टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा या एग्जाम वीजा पे आए हो, तो आप यहाँ जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने जॉब अप्लाई की और आपके एम्प्लॉयर ने आपको रिपोर्ट किया, तो ये इलीगल है। मतलब एम्प्लॉयर इन अ सेंस कि जहां पे आप अप्लाई करोगे तो वो आपका एम्प्लॉयर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो आपका वीजा स्टेटस देख के आपको रिपोर्ट करता है पुलिस में, तो दैट वुड बी लाइक हैसल फॉर यू। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको एम्प्लॉयर मिले, आप डायरेक्ट आओ, और अगर नहीं मिले तो एग्जाम के लिए आके एग्जाम पास करो और यहाँ पे अप्लाई करके चले जाओ, मतलब ऑनलाइन। जी, गो अहेड। ये तो बड़ा अच्छा आपने एक किस्म का, मैं कहूँगा कि नर्सिंग है कि ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, उनको दूसरे तरीकेकार पता है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये तो बड़ी अच्छी नॉलेजेबल बात है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और थैंक यू सो मच जूलियस गिल फॉर वॉचिंग इट लाइव, सेलिन बानी फॉर वॉचिंग इट लाइव। मैडम लैला ने एक बड़ा अच्छा मैसेज किया है, आई फील प्राउड टू सी माई टीम मेंबर्स ग्रोइंग पर्सनली एंड प्रोफेशनली। थैंक यू सो मच मैडम। सर जी खास तौर से ये तो आपके साथ इन्होंने काम किया है, तो बड़े अच्छे इन्होंने अल्फाज बयान किए हैं। बाकी थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग इट लाइव। प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सो दैट ऑल ऑफ देम कैन अवेल दिस नॉलेज। ओके जी। अच्छा मालूम भाई, सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐड करना है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे अब थोड़ा सा सिनेरियो कुछ और भी है। जैसे कि यहाँ पे अगर बहुत सारे सिनेरियोज में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि यार हायरिंग नहीं हो रही, एम्प्लॉयर्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन इनके क्राइटेरिया को मैच कर रही है कि नहीं। देखो, प्रोफेशनली मैच करना एक और चीज है, और इनको इनके क्राइटेरिया को मीट करना एक और चीज है। क्योंकि यहाँ का जो एम्प्लॉयर है ना, वो चाहता है कि आप इंग्लिश में, नॉलेज में, मेडिकल में, एग्जाम में, उनकी रिक्वायरमेंट में आपके स्टैटिक नंबर 90 अबव होने चाहिए। देखो, अब पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूं जो कि अभी यहाँ पे आए, पाकिस्तान से आए,
ओके और वो उन बेसिस पे आए कि इनका क्राइटेरिया क्या है उसको मैच करना। मेरा एक वन ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन, ही जस्ट लैंडेड आई थिंक 6 मंथ अगो इन बोस्टन। ओके मेरी उससे लास्ट टाइम बात हुई थी शहजाद, वो मेरे साथ आगा खान में आईसीयू में था। तो ओके मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि यार सब कुछ ऑन है, लेकिन बात ये कि द वे यू कम्युनिकेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके नबील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जूलियस भाई बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो या वी आई एम टॉकिंग ओके राइट, तो कंटिन्यू मेलविन भाई, सॉरी। ओके तो इसमें एक और सवाल जो आपसे पूछने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूके की तरफ आना चाहते हैं, हाँ हाँ जाहिर सी बात है आखिर में सर कोई भी कितना भी प्रोफेशनल है, सब ठीक है ये नोबल प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ साथ आखिर जो सबसे मेन सेंटर पॉइंट होता है वो है गुड और हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। तो एग्जैक्टली सैलरी का क्या एवरेज सैलरी चल रही है यूके में, ताकि अगर कोई मूव होता है, हाँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर पाकिस्तान में लाख रुपया कमा रहा है तो उसका कितना ये कितने टाइम्स बिगर सैलरी है वहां पे, एवरेज सैलरी यार क्या है? ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने उठाया है मेलविन भाई, ये बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो देखने वाले सुनने वाले ना, उनको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं यहाँ पे। ओके तो सैलरी के हवाले से जो एनएचएस आपको पे करता है ना, एनएचएस आपको एनुअली पे करता है 32,000 एनुअली, मतलब साल में 32,000 पाउंड आपको पे करता है। ओके ठीक है, अब उस 32,000 पाउंड में आपको अपनी फैमिली को, अपने घर के सारे सिस्टम को देखना है। एज कंपैरेटिवली अगर मैं उसको देखूं ना प्राइवेट सेक्टर को यूके के, तो दे आर पेइंग वेरी हैंडसम सैलरी। ओह ग्रेट एनएचएस पे करता है 16 पाउंड से लेके 17 पाउंड, दैट्स द मेन टॉप मैक्सिमम। ओके लेकिन प्राइवेट सेक्टर आपको 30 पाउंड भी पे करता है पर आवर, कैन यू इमेजिन 30 पाउंड। दैट्स ग्रेट अब 30 पाउंड के अलावा एक और चीज आप नोटिस करो कि अगर आप एजेंसी ज्वाइन करते हो, जैसे कि अगर मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पार्ट टाइम किसी और मतलब रिक्रूटर के साथ काम करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं। वो एजेंसीज क्या करती हैं, आपको प्राइवेटली हायर करती हैं और आपको पर्टिकुलर एरियाज में भेजती है, जैसे कि मेरी स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है। लाइक अगर मैंने आरजीएन किया हुआ है, मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ अडल्ट में, तो मुझे अडल्ट सेक्टर में भेजेंगे। काशिफ सैमुअल साहब, AQ खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वॉचिंग अस। तो ये कि इसमें आपको बहुत फायदा है, लेकिन एजेंसी आप तब ज्वाइन कर सकते हो जब आपको 1 साल हो जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। किरण प्रेम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। तो ये कि इसमें मेरी प्रेफरेंस क्या है, वो ये है कि इट्स समबडी दैट हु इज नर्स ऑलरेडी हियर एंड, और अगर वो चाहता है कि भाई वो ज्यादा पैसे कमाए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर। तो सैलरी अच्छी है, आप इजीली अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपकी मिसेज आपके साथ बच्चों के साथ मूव हो जाती है यहाँ पे, एजुकेशन फ्री है, आप इजीली मैनेज कर पाते हो। मतलब उस सैलरी में मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से सारी चीजों को डील कर पाते हो। Great. That's great. Thank you so much, everybody, for watching it live. Kenneth, Zishan, Vikram, Gayan, thanks for watching it and joining us live. Do share it with your friends and family members so that they may also come to know about this live streaming and they may gain more knowledge about nursing in UK. राइट सर जी, अगला सवाल वो जो आपने फैमिली का बताया है बीच में, हाँ कि फैमिली के पर्क्स आपने बताए हैं, तो फैमिली स्पॉन्सरशिप के हवाले से क्या गाइड करेंगे कि कितना आसान है या मुश्किल है, और अगर फैमिली वहां पे आती है तो क्या एक नर्स जो यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रहा है वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगा। देखो अगर यहाँ पे कोई बंदा एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम करने के बाद, आप इजीली अपनी फैमिली को 3 बच्चों के साथ वंडरफुली, लाइक कह लो कि बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। ओके बात यह है मलन भाई, स्पॉन्सरशिप आपकी फैमिली अगर इनके सब पाकिस्तान में है और आप यहाँ पे ऑलरेडी एज ए नर्स जॉब कर रहे हो, 6 महीने के बाद एज पर लॉ, यूके के लॉ के मुताबिक 6 महीने के बाद मतलब यू विल बी एलिजिबल टू कॉल योर फैमिली टू स्टे विद यू इन द यूनाइटेड किंगडम। तो बात यह है कि अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हो, मतलब क्राइटेरिया को मीट करना क्या है, अगर फैमिली को यूके में लेके आना है तो आपकी कम से कम सैलरी जो है ना 29,000 पाउंड सालाना होनी चाहिए बीवी और बच्चों को लेके आने के लिए। ओके ठीक है, अगर वैसे नर्सेस की इससे अबव ही है तो आप इजीली मतलब बच्चों को भी ले आते हो, अपनी वाइफ को भी ले आते हो। और अगर आपकी वाइफ का मेडिकल के साथ कोई लेना देना नहीं, लेट्स से लाइक दिस, और अच्छा फिर बच्चों की एजुकेशन टोटल फ्री है यहाँ पे टिल 16 ईयर, 18 ईयर्स तक जाती है, लेकिन टिल 16 ईयर्स तक वो
ग्रेजुएशन के बीच में अपनी सारी चीजों को पूरा कर लेते हैं। Great. तो आपकी मिसेज भी यहाँ पे आके जॉब कर सकती है। यहाँ पे नर्स के अलावा क्लीनर्स की बहुत सारी जॉब है Okay. जो कि आपको 10 to 12 पाउंड इजीली पे करते हैं पर आवर, और मतलब That's इससे great. भी आप अपनी सेकंड इनकम को अच्छे से इनहांस कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि चले आप, क्योंकि अभी फैमिली के साथ राब्ता होगा, जो फैमिली पाकिस्तान में है, तो राइट। फाइनेंशियली भी आई नो के ट्रांजैक्शन आ जा रही होंगी, तो करंटली पाउंड का रेट क्या चल रहा है? सर अभी पाउंड चल रहा है 365 रुपीज पर पाउंड। 360? ओह वाओ, एक्सीलेंट। डॉलर से ज्यादा है। डॉलर तो बहुत नीचे है सर। अच्छा। ओके, तो आपने एनुअली तकरीबन 32,000 बताया है, तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ये पैसों में यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में कितना बनता है? सर देखें, मैं आपको अपनी बात किया बताता होगा? हूँ, मैं मैलून भाई, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरी मिसेस कर रही है एनएचएस में, सही है, और मैं कर रहा हूँ प्राइवेट। मेरी सैलरी है 40,000 पर एनम, वाह, मतलब मैं 40,000 सालाना ले रहा हूँ, क्योंकि मैं Damn. प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मिसेस मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है। ओके, बात ये है कि मतलब वी बोथ आर डूइंग वेरी गुड यार। लेकिन इसके अलावा जो एक तो खास बात है ना मालूम भाई, मतलब शिफ्ट यहाँ पे ना, अब आप अंदाजा लगाओ कि मॉर्निंग में मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, और सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने शावर, मतलब जो घर के सारे रेडी होने के जो सारे सिस्टम्स होते हैं वो करने के बाद एग्जैक्टली 6:05 पे मैं घर से निकल जाता हूँ, और 6:45 पे मुझे अपनी ड्यूटी को रिपोर्ट करना होता है। तो ये एक कह लो कि शिफ्ट यहाँ पे 12 घंटे में ब्रेक नहीं है, और ब्रेक है तो सिर्फ 15 मिनट, हाफ एन आवर, इससे ज्यादा आपने कंटिन्यू रनिंग में रहना है। मजे की बात ये कि पूरे महीने में आपको 15 ड्यूटियां करनी है और 15 छुट्टियां करना है, तो रोटा इजी है इस सेंस में। ओके, ओके, तो ये तो अच्छा है। अगर वो कंटिन्यूस ड्यूटी ले रहे हैं 12 घंटे की, तो फिर 15 छुट्टियां भी दे रहे हैं, तो आई एम श्योर वो समहाउ बैलेंस हो जाता है, आप बल्कि ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे सकेंगे। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही करें, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। और इसके अलावा कोई सेकंड जॉब भी कर सकते हैं? सेकंड जॉब के लिए आपके पास टाइम हो, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप कर सकते हो, अगर छोटे फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप तो ऑपोजिट में करोगे। जैसे अगर आपकी मिसेज भी जॉब करती है तो डे में आप करोगे, नाइट में आपकी मिसेज, या व्हाटएवर जो भी रोस्टर आपका सेट होता है। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अभी एक क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने कुछ पोस्ट लगाई थी, और उससे हमें पता चला कि आप अमेरिका गए थे, और मुझे खुशी हुई। तो मैलन भाई, क्योंकि हम इस आप टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो हम अभी उस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, और नो डाउट के ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये ट्रैवलिंग करने का क्या फायदा होता है। पहली तो बात है कि अच्छी सैलरी होगी तो ट्रैवलिंग होगी, सही है, तो सर ट्रैवलिंग मैं करोगे आपको तो उससे और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो आप एग्जैक्टली ट्रैवलिंग के जरा बेनिफिट्स या हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग होने के क्या बेनिफिट्स है, उस पर जरा रोशनी डालें। यार मान भाई, बात ये है कि ट्रैवलिंग जो है ना, वो आपको, मेरा ये पर्सनली मानना है, ट्रैवलिंग आपको चैंपियन बनाती है, आपको दूसरे लोगों को समझने का मौका देती है, आपको अपने जजमेंट करने का मौका मिलता है। देखो आप पाकिस्तान में रहते हो ना, तो मैं अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाता हूँ तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप मेरी बात से एग्री करोगे इस बात से। ग्रेट, ऐसे जब आप डिफरेंट कैटेगरीज की टेरिटरीज में जाते हो, लेट्स से कि आप यूएई जा रहे हो, आप थाईलैंड जा रहे हो, आप फिलीपींस जा रहे हो, एंड आप वेस्ट में आ रहे हो, वेस्ट के अलावा आप मतलब अमेरिका जा रहे हो, लेट्स से आप मतलब यूके आ रहे हो, तो ये जो सारे मुल्क है ना, ये कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। मेरा जो सबसे मजेदार ट्रैवल हिस्ट्री में अगर कोई हिस्सा रहा है ना, तो वो वेस्ट का रहा है, यूरोप का। मतलब यूरोप में मैं बहुत सारे मुल्क घुमा हूँ, और खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। ग्रेट। ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाती है। वो ये कि अगर कल को आप जैसे यूएस के लिए अप्लाई करते हो, तो यूएस जो एम्बेसडर है, जो वहां का देखने वाला है ना, तो वो क्या देखता है, वो ये देखता है, वो ये देखता है कि आप कैसे ट्रैवल करते हो, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और आप पे कोई ऑफेंस नहीं है, आप दोबारा वापस आते हो। इसका फायदा ये होता है कि जब आप किसी ऐसी नेक्स्ट लेवल कंट्री के लिए अप्लाई करते हो ना, तो यू आर मोर चांस एलिजिबल टू गेट वीजा। और मुझे लगता है कि ट्रैवल हिस्ट्री में ये क्रेडिट ऐड करती है। जैसे आप मोबाइल में क्रेडिट ऐड करते हो ना, तो सिमिलर ऐसा ही कि आप पासपोर्ट में क्रेडिट ऐड करते हो, क्योंकि ये क्रेडिट देख के
आप किसी भी जगह को अप्रोच कर सकते हो। सिर्फ पैसे होने चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। देयर यू गो, आप किसी भी जगह जा सकते हो। वलिशा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। That's great. That's great. Thank you everybody for watching it live. Do share it with your friends and family members so that they may also become a part of this live streaming and may एग्जैक्टली, gain more knowledge about life of a nurse in United Kingdom. या Okay, brother. Next question आपसे क्योंकि बहुत सारे लोग अंग्रेजी के हवाले से सवालात करते हैं और मेन चीज है मेरे ख्याल से नर्सेज नर्सिंग के एग्जाम्स पास कर सकते हैं लेकिन जो इंग्लिश के एग्जाम्स हैं उनमें उनको वो मसला आता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी लाइफ के अंदर या पूरे लाइफस्टाइल के अंदर या पूरे डेली रूटीन के अंदर इंग्लिश को इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। यही वजह है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश बोलने में। तो आइल्स एंड ओवीटी की क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है यूके के अंदर एज अ नर्स बनने के लिए, एज अ नर्स जॉब करने के लिए? यार बहुत जबरदस्त सवाल है मन भाई। बात यह है कि यूके का एक, क्योंकि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वो सिंधी को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं और ना ही मतलब कह लो कि पश्तो को, पंजाबी को या किसी और लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको जिस मुल्क में जाना है वहां की जुबान का आना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट में इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंग्लिश में अगर आप आइल्स की तरफ जाते हो ना, तो मतलब आइल्स में आपको 7 चाहिए चारों मॉड्यूल में। ओके। और अगर आप ओईटी की तरफ आते हो तो ओईटी में आपको बी चाहिए चारों मॉड्यूल। तो ये ओके। एक कह लो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक इजी वे है। देखो, लैंग्वेज एक मीडियम है, मेरा ये बिलीव है। जब मैं पाकिस्तान में था मुझे इंग्लिश आती थी, मतलब वो पता है कैसी वाली इंग्लिश कि मुझे ना शर्म आया करती थी कि यार मतलब अगर मैं बोलूंगा तो मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये हंसेगा क्या हर तरफ। सोचेगा, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। मतलब ये इस तरह का ये हमारा कौमी ट्रेंड बन गया। अब तो जी जी। कौमी ट्रेंड इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप इस बात का अंदाजा लगाओ, पाकिस्तान के जितने लोग अभी देख रहे हैं या पाकिस्तान में जितने लोग अभी मौजूद हैं या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कभी अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में चीज नोटिस करें कि आपके अपने ग्राउंड वाले लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते यस। इंग्लिश में। ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, अगर कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, द समबडी इज ट्राइंग टू अपग्रेड हिमसेल्फ, यू अंडरस्टैंड। दैट्स ग्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश आपको बोलनी चाहिए, इंग्लिश में शर्म नहीं करनी चाहिए। यस। इंग्लिश एक मीडियम है और कुछ नहीं है। देखो, अगर दैट्स आप किसी काम के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ जाओ ना, तो वो काम बिल आखिर हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कोशिश करो, मेहनत करो, मेहनत करो, फेल हो जाओ, फिर फेल हो जाओ, फिर अच्छे फेल हो जाओ, फिर पास हो जाओ। अब जब आप जबरदस्त। पहुंच जाओगे ना, आप सुपर पास हो जाओगे। आपको आप इतने चैलेंजेस को पार करके आ गए हो कि इंग्लिश फिर आपके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब नहीं। फिर आप ऐसे हो जाओगे कि इंग्लिश इज जस्ट अ नॉर्मल लैंग्वेज लाइक पंजाबी, पश्तो, उर्दू, हिंदी, दैट्स इट। ऐसे बिल्कुल वो फ्लो के साथ फिर खुद ही आ जाती जैसे हम एग्जैक्टली। अपने पंजाबी या उर्दू बोलते हैं। दैट्स वेरी सर, नाइस, मैं वेरी। यहाँ पे अपने प्लेस वर्क पे मैं आपको एक सिंपल सादी बात बताऊं। मैं 3-4 घंटे अगर लगातार इंग्लिश बोलूं तो मुझे ये रियलाइज ही नहीं होता कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, पंजाबी में कर रहा हूँ। मतलब मेरे वो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल अब आ गया है ना, वो ये है कि मैं सोचता भी इंग्लिश में हूँ, बोलता भी इंग्लिश में, मजाक भी इंग्लिश में, हर चीज इंग्लिश में। तो इससे क्या होता है कि आपका स्लोली ग्रेजुअली आपका माइंड एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाता है, आपको लगता है कि इंग्लिश इज नथिंग नाउ, आई कैन स्पीक मोर देन। तो ये बात है। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने बताया है कि उनका कुछ वीजा प्रोसेस वगैरह हुआ था। तो उन्होंने हाँ, कहा कि यार मैं क्योंकि हम आने वाले जो हमारे टॉपिक्स है वो एनक्लेक्स और अमेरिकन या कनाडा के या प्रोसेस होंगे, उन पे हम बातचीत किया करेंगे कॉल पे ऐसे। राइट। तो उसके वाले से एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा लैंग्वेज के, क्योंकि हमारी जो नर्सिंग है वो टोटली इंग्लिश के अंदर है। जो हम पाकिस्तान में सही। नर्सिंग पढ़ते हैं टोटली इंग्लिश के अंदर हाँ, है। हाँ, और यही वजह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारा जो ग्रेडिंग सर्टिफिकेट है उसको एक्सेप्ट करती हैं। अब ये ग्रेडिंग हाँ, सर्टिफिकेट क्या होता है, हम जहाँ से हमने जनरल नर्सिंग की है वो इंस्टीट्यूट आपका एक एक सर्टिफिकेट ऐसा इशू करता है हाँ, कि हाँ, ये बच्चे ने जो ये जो कैंडिडेट है इसने हाँ, हाँ। नर्सिंग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर की है और अच्छे स्कोरिंग के साथ की है। तो मैं इस जो जी हाँ। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। तो इसकी बिना पर एक किस्म की जो इंस्टीट्यूट है वो जिम्मेदारी देता है कि हाँ ये बच्चा, ये कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश बोल भी सकता है, समझ भी सकता है, सुन भी सकता है। तो जो राइट। रजिस्टर्ड नर्स से हट के जो केयर गिवर की जॉब्स हैं उनमें बहुत सारे लोगों का जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है वो एक्सेम्प्ट हो जाती है।
तो ये एक हमारे कुलीग थे, उन्होंने एक रिसेंट इन्फॉर्मेशन बताई है। आने वाले दिनों में और भी एग्जैक्टली इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अब तक के लिए खास है कि हमें आइल्स और ओईटी करना ही करना है। जी यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव है, मैं आपको शेयर करते चलूं। देखिए बात पता है क्या है मालूम भाई, अगर आपकी एजुकेशन जो नर्सिंग की है वो अगर आपने सारी एजुकेशन इंग्लिश में पढ़ी है, ठीक है, मतलब ज्यादातर तो हमें पता है कि इंग्लिश में ही सारी चीज होती है, लेकिन हम अंडरस्टैंड उसको समहाउ उर्दू में भी करते हैं, इंग्लिश में उर्दू भी में करते हैं। करते हैं, बिल्कुल। अब बात यह है कि यूके में एनएरिक के नाम से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी एजुकेशन को रीसर्टिफाइड करती है अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से। जैसे कि अगर मैंने अपनी पूरी नर्सिंग को इंग्लिश में पढ़ा है, ईना मजीद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। डॉक्टर कजाफी भाई सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जब आप अपनी बेसिक एजुकेशन को अनदर टेरिटरी के फ्रेमवर्क से जब आप उसको स्विच करते हो, कह लो ट्विस्ट करते हो या स्विच करते हो, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि आपकी एजुकेशन हमारे फ्रेमवर्क से इस क्राइटेरिया में मीट करती है। तो अगर ओके, उस टाइप की कोई जॉब एजुकेशन को अगर आप अवेल करना चाहते हो तो फिर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे कि इंडिया इज द वन ऑफ द लीडिंग कंट्री नाउ, जी इंडिया की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो पढ़ के यहाँ यूके में आते हैं, उनको आइल्स की ओईटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्दर एजुकेशन के लिए, लेकिन हाँ, चूंकि हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड एजुकेशन का थोड़ा सा बिलो है, तो उसके लिए मतलब एक रिक्वायरमेंट है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हमें यूट्यूब पे इस वक्त लोग लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग इट लाइव। और साथ साथ मेरे डैड, मेरे अब्बू जी, वो भी देख रहे हैं और वो कमेंट भी कर रहे हैं, थैंक यू अब्बू फॉर वाचिंग इट लाइव। मैं इस वक्त अपने एक मेंटोर के साथ लाइव कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। जो प्रोफेशनलिज्म मुझ में आया है अब तक, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो है वो परवेज गौहर, हमारे सीनियर हैं, हमारे मेंटोर हैं, सीएनआई भी रह चुके हैं और अभी इस वक्त यूके में मौजूद हैं। सो बड़ी अच्छी इनसे गुफ्तगू हो रही है। ब्रदर, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है वो आइल्स एंड ओईटी के बाद बहुत सारे लोग यूके के अंदर एक्सपेंसेस जानना चाहते हैं, खास तौर से ये जो रूम रेंट्स होते हैं, लिविंग एक्सपेंस हो गए, या बस फेयर, या फिर खास तौर से जो पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, ताकि उससे फिर राइट आइडिया हो जाता है कि हाँ महंगाई कितनी है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। जी यार, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घरों का इंतजाम है ना, सुनील लाजर साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। हेलो सुनील। बात ये है कि यहाँ पे जो यूके में ओके, जब तक भाई कंटिन्यू करते हैं, सो जो हमारे लोग हमें लाइव देख रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एंड टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। सो हम कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कि इस स्ट्रीमिंग के अंदर आपसे आपके क्वेश्चन के जवाब भी दें। जी ब्रदर, ओवर टू अच्छा, यू। तो मेलविन भाई, यूके में जो घरों के इंतजाम है ना, वो ऐसे हैं कि यहाँ पे 5 कैटेगरी के घर मिलेंगे आपको। ओके, आपको मिलेगा फ्लैट, आपको मिलेगा डिटैच, आपको मिलेगा सेमी डिटैच, आपको मिलेगा टेरेस हाउस और आपको मिलेगा टाउन वाह, या विला, कुछ भी कह लें छोटा। ये 5 किस्म के घर हैं यहाँ पे। जिस घर पे मैं रहता हूँ वो है सेमी डिटैच, मतलब एक छोटा सा पोर्शन आपको मिलेगा जिसमें आपके पास 3 रूम होंगे, आपके पास फ्रंट यार्ड होगा, बैक यार्ड होगा। तो इस तरह के घर हैं। जो नॉर्मल रेंज के घर हैं, जो कि सिंगल फैमिली 2 बच्चों के साथ, आपको घर की जो कॉस्ट आ जाती है वो अराउंड 700 टू 900 पाउंड्स ईच मंथ में आ जाती है। जो ठीक पाकिस्तानी है, कितना बनता है? ये 7 आप 365 को मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गोना हैव आइडिया कि किस तरह उसको ओके, आप देख सकते हो। अराउंड मुझे लगता है कि 2-3 लाख रुपए के बीच में या 3.5 लाख रुपए के बीच में हो जाता ठीक, है। राइट। ठीक, ठीक। तो रिक्सिट, हेलो, इज बिजी, ओके सॉरी। okay. तो ये कि अगर, हाँ, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये है कि आपको यहाँ जो बस में अगर आप सफर करते हो फैमिली के साथ, तो यहाँ पे ग्रुप टिकट है, सिंगल टिकट है या लॉन्ग टिकट है। तो लॉन्ग टिकट जो होती है वो 24 आवर्स के लिए होती है। ग्रुप टिकट जो होती है वो आप ग्रुप में जब ट्रैवल करते हो, जैसे आप, आपकी मिसेज, आपके 2 बच्चे, और अगर आप सिंगल ट्रैवल करते हो तो सिंगल टिकट। यहाँ बस कार्ड्स भी हैं, स्टूडेंट फ्री है यहाँ पे, अबाउट 60 वो फ्री है। और जो ईच सिंगल टिकट है वो 3 पाउंड की है, ग्रुप टिकट 8 रुपए की है, 8 पाउंड की है। और जो लॉन्ग टिकट है वो 5 पाउंड 30 पैनी की है। तो ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं। पेट्रोल जो यहाँ पे वो 1.43 पर लीटर है, मतलब 1 पाउंड 40 पैनी कह लो कि वो यहाँ पे पेट्रोल का लीटर है। लेकिन ओके, मैं यहाँ पे ज्यादातर, क्योंकि मेरे पास अपनी 2 गाड़ियां हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पे जो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना,
वो बहुत जबरदस्त गाड़ी है, क्योंकि ओके जिसमें मतलब इलेक्ट्रिक बहुत जबरदस्त गाड़ियां यहाँ पे लोग अपने घरों में चार्ज करते हैं, और मतलब वो आपको तकरीबन 200 माइल की रेंज देती है। मैं लास्ट टाइम लंदन गया हुआ था अपने एक फ्रेंड के साथ, रॉक्सन के साथ, तो मैंने फ्यूल डलवाया था अपनी गाड़ी में 40 पाउंड का, ओके और लंदन में मेरे घर से तकरीबन है 3 आवर्स 20 मिनट्स ऐसे ड्राइव है। तो मतलब ये कि मैं गया भी और आया भी, और फिर मैं 10 दिन अपने ड्यूटी पे भी आता जाता रहा, तो मतलब कन्वीनियंट है, आपको इजीली आप मैनेज कर पाते हो जी। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, खाने पीने के एक्सपेंसेस कैसे हैं? ग्रोसरी यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। ग्रोसरी ओके आपको दुनिया की हर चीज, मतलब हर चीज मिल जाती है यहाँ पे। आपको आटा, दाल, चावल, पानी, पत्ती, हर चीज आपको अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ दुनिया की आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब पाकिस्तान में जो चीजें आप अवेल करते हो, वो चीजें आपको 110% यहाँ पे आराम से मिल जाती है। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार बाहर चले जाओ तो पता नहीं चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। हाउ सैयद अबाउट जाहिद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाउ थैंक यू अबाउट फॉर हाउ वॉचिंग अबाउट दिस लाइव। पाकिस्तानी फूड? सर एवरीथिंग पाकिस्तानी फूड तो आपको यहाँ पे गली गली के कोने कोने में, इंग्लैंड में ना, अच्छा इंग्लैंड इज द वन ऑफ द फेमस प्लेस वेयर यू कैन हैव फैंटास्टिक कुजिन। मतलब आपको यहाँ पे दुनिया की हर किस्म की मिल जाएगी। यहाँ कोरियन, मुझे कोरियन खाना बहुत पसंद है। मतलब मैं और मेरी मिसेज, हम कोरियन, वी लव कोरियन। ओके कोरियन फूड यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड बहुत वन ऑफ द फेमस है। बिरयानी सर आपको हर गली गली के कोने कोने पे मिल जाएगी यहाँ पे भी। और तो मुंह में पानी आ गया हाँ बिरयानी का सुन के। हाँ, और यहाँ पे ना मजे की बात है कि आपको कोरमा, देसी बिरयानी, इंडियन बिरयानी, बंगाली बिरयानी, आपको कह लो कि हर चीज वो जो पाकिस्तान में हम लोग अवेल करते हैं ना, वो मिल ओके, जाती है। that's ओके great, that's great. So people who are watching it live, thank you so much for joining us in this live streaming. Do share it with your friends and family member. And हमारे साथ एक छोटा स्टार भी है हमारे साथ, तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे अपने बेटे के साथ भी। क्या वो नाम है इसका? And what is वो his study एक्चुअली background? वो एक्चुअली मुझे बार 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 कह रहा है कि चलो बाहर चलें बाहर चलें। Okay. नजीर खान साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। तो मैं अभी बस थोड़ी देर में जैसे लाइव खत्म होगी, इसका एक एक्चुअली इसको मैं लेके आया था वहां से, इसके डे केयर से। तो वो डे केयर में बस उसके कपड़े थोड़े चेंज किए, तो अभी इसको पार्क का इसका टाइम है, तो Okay. मैं इसको भी पार्क लेके जाऊंगा। ओके, दैट्स इट। बस थोड़ी सी और आपसे गुफ्तगू करते हैं, फिर हम इसको एंड जी जी करते हैं। जी जी, आखिर, कंटिन्यू। ओके ओके, तो आखिर में थोड़ा सा हम कंक्लूड करेंगे। हम हम्म हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है पूरी, कि आप हमने एक तो एक इंट्रोडक्शन किया आपसे, फिर अपना तारुफ कराया है हमारे व्यूवर्स को, और इसके साथ साथ है कि आपने यूके के अंदर अपनी लाइफ के हवाले से बताया है, एक्सपेंसेस के हवाले से बताया है, और इसके हवाले से आप जो पाकिस्तानी नर्सेज हैं वो कैसे यूके में जाके सेटल हो सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपने बताया है। इसके अलावा आपने वहाँ के वेदर के हवाले से, लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और वहाँ के एक्सपेंसेस के हवाले से, और ख़ास तौर से जो सैलरी स्टैंडर्ड जो आपके आपने 32,000 पाउंड जो कि एनएचएस गवर्नमेंट का एनएचएस है, एनएचएस का है, और 40,000 पाउंड एनुअली जो है प्राइवेट का है। ये जो 40,000 मैंने आपको बताया ना, ये प्राइवेट सेक्टर में 40,000 अबव है, मतलब इससे भी ऊपर जाती है सर्विस। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर और एजेंसीज है ना, वो आपको यहाँ पे हाईली पेड करती है। मतलब वो कह लो कि आपको मैक्सिमम डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई एजेंसी 29 पाउंड 30 पाउंड अगर ऑफर करती है, आप इमेजिन करो कि अगर आप उसके साथ पूरा महीना ड्यूटियां करते हो या 16-17 डेज करते हो, तो आप अच्छी खासी सैलरी को अर्न करते हो। देखो दैट्स ट्रू, 30 पाउंड इज मैक्सिमम, बहुत अच्छे पैसे हैं भाई। बिल्कुल। 30 पाउंड पाकिस्तानी इस टाइम मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से हमारे पंद्रह व्यूवर्स हजार अभी रुपया देख रहे हैं, जी हमारे व्यूवर्स जो सत्रह देख रहे हैं अभी फौरन से कैलकुलेट हाँ, करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें कि तकरीबन कितना बनता है। 17,000 पाकिस्तानी एक घंटे का आपको मिल रहा है। ओके, तो 17-18 हजार में एक घंटे का अगर पाकिस्तानी मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो बहुत जबरदस्त आप जा रहे हो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ तो सैयद जाहिद अली गिव मी नंबर कह रहे हैं, पता नहीं वो मुझसे मांग रहे हैं आपसे मांग रहे हैं, होपफुली आपसे मांग रहे होंगे। तो मैं अभी, क्योंकि बहुत छोटा मुझे नजर आ रहा है, मैं बड़ा देख नहीं सकता, तो ओके, इस पॉडकास्ट के बाद में हम देखते हैं इसको। जरूर जरूर। सैयद जाहिद अली तो साहब, जाहिद बिल्कुल अली आपको प्लीज नंबर आप मिल मेंशन जाएगा, कर दें थोड़ा कि सा आप, इंतजार करेंगे। हाँ जी, आपको नंबर मेरा चाहिए, मेलविन का चाहिए, या परवेज भाई का चाहिए, तो होपफुली आप उनके ही मांग रहे होंगे, बिकॉज आज के हमारे गेस्ट वो हैं। तो हाँ
अच्छा ब्रदर, तो फिर आपने फैमिली स्पॉन्सरशिप के साथ साथ आपने आइल्स और ओईटी की रिक्वायरमेंट्स के वाले से बताया है, और इसके अलावा आपने ट्रैवल हिस्ट्री के क्या बेनिफिट्स हैं वो बताए हैं। तो जो लोग जिन्होंने हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग मिस कर दी है, तो वो हाँ जब आप इसको दोबारा पोस्ट करेंगे तो हमारी थ्रू आउट द सेशन वो सारी चीजें देख सकेंगे। आने वाले दिनों में हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास माल्टा है, इसके अलावा हमारे पास यूएसए है, कनाडा है, बहुत सारे हमारे गेस्ट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है। हम उनसे भी आपकी बातचीत कराते रहेंगे, और आप सब हमें ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर सपोर्ट करते रहिए। इस लाइव स्ट्रीमिंग को, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यूएस के हवाले से एक बात करता चलूं कि हमारे एक बहुत ही जानने वाली एक बड़ी बेहतरीन खातून है जो कि मेरे साथ आगा खान में हुआ करती थी, सीसीयू में, सीसीयू के कैथ लैब में, किरण लखानी के नाम से। शिराज लखानी उनके हस्बैंड है। मैं उनके बारे में कहता चलूं कि वो नर्सिंग बियॉन्ड बॉर्डर को भी चला रहे हैं यूएस में। मैं उनको काफी टाइम से अप्रोच कर रहा था, तो आई होप कि उनसे मेरी बात हो तो फिर हम इसको लिटरली एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, जो कि लोग यूएस के लिए इंटरेस्टेड हैं। मैंने आपको कल याद होगा कि मैंने आपको ईमेल शेयर किया था यूएस के लिए, जी हाँ। क्योंकि यहाँ पे यूके की नर्सिस को आजकल यूएस के लिए लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ आपको एनक्लेक्स देना है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेट। तो ये एक सबसे, क्योंकि आप ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रह रहे हो, तो मतलब देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर सच काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ से वो सिर्फ कहते हैं कि आप अपना एनक्लेक्स पास करो और उसका सर्टिफिकेट लेके आओ, और आपको डायरेक्टली यहाँ से वो यूएस लेके जाएंगे। तो मेरी कल एक एजेंट से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मतलब दे आर पेइंग मोर देन $60 पर आवर। तो ये वेरी सैलरी है सर, वेरी नाइस। नाइस। ये मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है और फख्र महसूस हो रहा है कि थैंक गॉड कि हमने ऐसे प्रोफेशन को ज्वाइन किया है कि जो आज के दिनों में बड़े अच्छे सर्वाइवल रेट पे है। या जो नर्सेज हैं दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, अच्छी हैंडसम सैलरी कमा रहे हैं, उनकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नर्सेज के लिए आती रहेंगी। और इसके साथ ही सर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम। मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, एक तो ये कि आपने ऐसे वक्त निकालते रहना है हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, और सर एक और सर मैलूम भाई मैसेज है मेरे हमारी पास, आवाम का, हाँ हाँ आवाम का मेरे पास, आपके लिए, सॉरी आपके लिए एक पैगाम है आवाम का बड़ा जी जी खास, क्योंकि जी जी जो लोग जानते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, और आप का जो टीचिंग स्टाइल था, जो जैसे आप इंस्ट्रक्ट करते थे यहाँ पे पाकिस्तान में भी, तो लोगों का ये मशवरा है, और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है कि गौहर भाई को चाहिए एक यूट्यूब चैनल बनाएं, ताकि वहां पर वो नर्सिंग एजुकेशन को प्रमोट करें। तो कुछ ऐसा वक्त निकालें, अभी नहीं बाद में जब भी ऐसा कोई सेटलमेंट हो, तो हम आपको कुछ ऐसा नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे जरूर देखना चाहेंगे, ताकि हम जैसे लोगों को और मजीद नॉलेज हासिल हो सके। मैनन भाई मैं आपके लाइव सर ये पॉडकास्ट के आवाम का माध्यम से, मशवरा है। जी 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 मैं उससे पे आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये कह बिल्कुल। रहा हूँ कि आपके लाइव पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सिर्फ आपके देखने वाले और मेरे देखने वाले को ये कहूंगा कि अगर जिन बहन भाइयों ने मुझे फॉलो नहीं किया फेसबुक पे, तो प्लीज मुझे फॉलो कर लें। और हम लोग इसके बाद 4 लाइव स्ट्रीम और लेके आने वाले हैं, जिसको हम कवर करेंगे यूएई को, माल्टा को और यूनाइटेड स्टेट को। और इसके साथ फिर मैं आपको यूएस का ट्रैवल भी बताऊंगा कि यूएस में ट्रैवल और ये जो एम्बेसी के जो लाइफ आप एक एम्बेसडर को फेस करते हो, तो उस एम्बेसडर के सामने आपको किस तरह का अपनी पिक्चर को प्रेजेंट करना होता है। तो ये बहुत एक खास टॉपिक है, मालूम है, हम इसको करेंगे। मैं लास्ट टाइम जब अभी एम्बेसी गया हुआ था एक उसके लिए इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त चीजें जो मैं कह लो कि उसको तैयार करके गया हुआ था। तो आप उसको जब सुनोगे ना लाइफ एक्सपीरियंस को, आप मतलब आप खुश हो जाओगे कि देखो अगर आपके सामने कोई गोरा बैठा हुआ है, तो आपको उसको गोरों की तरह डील करना है, रादर देन कि आप उसको देसी की तरह डील करो। अकील अहमद ओके साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और आप मुझे नेक्स्ट बता दें कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि मैं कल भी मेरी अवेलेबिलिटी है। और अगर आपने कल यूएस को या माल्टा को या यूएई को कवरेज में लेके आना है, अगर आपके देखने वाले यूट्यूब और फेसबुक वाले जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो मुझे मेरे फेसबुक पे फॉलो कर लें, तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा उनका। और थैंक यू जरूर आज की लाइव स्ट्रीम के लिए, हमने बहुत इंजॉय किया। और बिल्कुल मेलविन बिल्कुल। थैंक यू वेरी वेरी और मच। थैंक यू, दैट्स ओके, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जरूर गौहर यूनुस नाम से आप आईडी देख रहे हैं यहाँ पर, फेसबुक चैनल इनका, जरूर फेसबुक का पेज और इनकी आईडी को
फॉलो करें। साथ ही साथ मेरी भी एक छोटी सी आईडी है, इनके सामने तो छोटा ही हूँ मैं, तो मेरा मुझे भी जरूर फॉलो करें। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पे चैनल है MG व्लॉग्स के नाम से, राइट। वहां पर भी अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे मजे मजे के व्लॉग्स एंजॉय करें। एंड डू सजेस्ट कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। ब्रदर, आपने नर्सिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात की है, तो एक न्यूज में बताता चलूं जो मुझे हाँ पता चली है। मेरे एक सीनियर हैं हाँ हाँ रहमान गफूर, तो हाँ, उन्होंने रिसेंटली जापान में टोक्यो में जाके एनक्लेक्स का एनक्लेक्स, एग्जाम किया है आई नो और उन्होंने वो पास कर लिया। तो एक बार उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच कि हमें ये मौका मिला है कि हम आपको इतना डेवलप देख रहे हैं और आपने अपनी जो स्टोरी शेयर करते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो रहमान भाई, आने वाले, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, जो लोग अभी देख रहे हैं उन तक ये कन्वे कर दें। हो सकते हैं आने वाले दिनों में हम रहमान भाई को भी लाइव स्ट्रीमिंग में लाएंगे और उनका भी इंटरव्यू लेंगे और उनसे भी मजे मजे की बातें करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यार। मैं इस टॉपिक को हम खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी मेलविन, जी, हमारे पास 2 फॉरेनर गेस्ट हैं जो कि फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे। ग्रेट। और एक का नाम डेविड है और एक का नाम जेम्स है, जो कि हमें यूके से ज्वाइन करेंगे। लेकिन इनके पास डिफरेंट कैटेगरी का नॉलेज है और ये बहुत सारी बातें आपको लाइव में बताते हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ डिफरेंट अदर प्रोफेशन को ग्रो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपकी लाइव स्ट्रीम में अगर कोई टीचर है पाकिस्तान में और जी जी, वो टीचिंग के बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ टीचिंग की बहुत बड़ी स्कोप है ओके। और टीचर्स तो यहाँ पे नर्सेज से भी ज्यादा पे करते हैं भाई। अच्छा, इमेजिन करो, द वेरी टीचर्स नाइस, हाईली पेड है। वेरी टीचर नाइस। पर टीचर ड्राइवर्स आर वेरी हाईली पेड। सर, बात यह है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। आप ग्रेट ग्रेट, थोड़ा सा टाइम निकालें, हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे। तो आज का ये लाइव स्ट्रीम फिर हम इसको एंड करते हैं जरूर यहीं जरूर, पे। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर हाँ, वॉचिंग इट लाइव और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस लाइव स्ट्रीमिंग। थैंक यू ब्रदर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, और आपसे थैंक यू। मुलाकात होती रहेगी। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें। कीप वॉचिंग गोहर यूनिस, कीप वॉचिंग मेलविन हनी जॉर्ज एंड यूट्यूब चैनल MG व्लॉग्स। एंड बाय ब्लॉग्स, बाय। ये व्लॉग्स बाय, व्लॉग्स, टेक बाय केयर, बाय। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। सो गाइस, हमारे गेस्ट जा चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग इट लाइव। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। और हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ, आपके सामने हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो हमारे बड़े खास जो दिग्गज, जो हमारे फेमस नर्सेज हैं, उनकी मुलाकात कराते रहेंगे ताकि वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ इनकरेज करेंगे और मोटिवेट करेंगे दैट यू शुड ज्वाइन नर्सिंग। अगर नर्स नहीं तो नर्स बन जाए, अगर नर्स हैं तो यूके, कनाडा, अमेरिका के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके लिए आपको इनकरेज करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। डू सपोर्ट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो जरूर वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दें। कोई सवाल है कमेंट में लिख दें ताकि हम आने वाली लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।